अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। 24 के सियासी मैच में आखिरी ओवरों में अखिलेश मैदान में आ गए। कन्नौज की पिच पर उतरकर वो 6 बॉल पर 6 छक्के मारने का दावा कर यूपी में सबसे बड़े फिनिशर बनना चाहते हैं। तभी तो दूसरे चरण की वोटिंग से ऐन पहले कन्नौज से पर्चा भरकर सुब्रत पाठक के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। देर से ही सही मगर चुनावी पिच पर अखिलेश आ तो गए, लेकिन क्या उनके साथी खिलाड़ी राहुल गांधी आ पाएंगे? इस पर अभी भी शक है, क्योंकि अमेठी में मुकाबला स्मृति ईरानी से है और यहाँ परिवार के राहुल प्रियंका के नाम की ही चर्चा है। ठीक वैसे ही जैसे कन्नौज से परिवार के प्रत्याशी को हटाकर अखिलेश ही उतरे। उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। अखिलेश मैदान में उतरे तो मुलायम सिंह की छोटी बहू ने इंडिया गठबंधन में मची भगदड़ को और उजागर कर दिया। समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। अखिलेश ने पर्चा तो भर दिया, लेकिन उनके पुराने साथी भी कह रहे हैं कि कल परसों टिकट बदल सकते हैं। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं। डेस्परेट हो रहे हैं किसी तरह हमें वोट मिल जाए बस। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। मुझे इस बार के चुनाव में लगता है सपा का नाम जब 5-10 साल के बाद बच्चों से पूछा जाएगा, बेटा सपा को जानते हो, क्या नाम है उसका, तो लोग समाजवादी पार्टी भूल जाएंगे, कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। पूछा जाएगा कांग्रेस जानते हो, तो पूछेंगे कौन कांग्रेस। डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है, मुझे लगता है जल्दी कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और मोदी योगी की मैराथन जोड़ी से मुकाबला करने अखिलेश को आना पड़ा। क्या राहुल प्रियंका भी आएंगे? क्योंकि मोदी ने इंडी में पीएम पद को लेकर जो फॉर्मूला लीक किया है वो बड़ा रोचक है। क्या वही अलायंस की मजबूरी है? ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। विपक्ष में अभी एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है। क्या चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि पीएम पद पर अपनी दावेदारी साबित कर सकें? क्योंकि जब बड़े नेता संसद ही नहीं जाएंगे तो कुर्सी की रेस में कैसे दावेदार खड़े हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरएलडी की प्रवक्ता जैनब सिकंदर जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता जॉर्ज कुरियन जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं और कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं धर्मेंद्र जी, आज तो आपके नेता का दिन है, आपका दिन है, तो आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कार्यकर्ता कह रहे होंगे कि देर कर दी आने में, तुमने शुक्र है कम से कम आए। तो इतनी देर में चुनाव लड़ने का निर्णय, कार्यकर्ता तो इंतजार कर रहे थे। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर नियति होती, नेता होता और 10 साल तक काम किया होता तो शायद उस काम की बात करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम नहीं बताना है लोगों को, क्योंकि काम किया ही नहीं है।
इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक पूरे देश को जुमला बताते रहे, जुमला का पहाड़ा पढ़ते रहे। बोले जुमला 1 जा जुमला पहले साल में, जुमला 2 जा जुमला दूसरी साल में, जुमला 3 जा 3 जुमला, और जब 10 साल बीत गया तो बोले जुमला 10 जा 24 गारंटी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को आज जवाब देने का समय है कि पिछले 10 सालों में जिस जनता ने आपको मैंडेट दिया था उनके लिए आपने क्या किया। जब मोदी जी किसी रैली में जाते हैं, आगे की लाइन में इस देश के युवा खड़े होते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि आपने वादा किया था हम 20 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है। अब उस बात का जवाब ना दे पाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ तो बोलना है, कभी मंगलसूत्र की बात बोलने लगते हैं। आप सोचो कितना मतलब ऐसी बात है कि मतलब ज़्यादा पर्सनल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो भस्मासुर था, भस्मासुर भी बहुत ज़्यादा तपस्या किया था, तप किया था और उसे ताकत मिल गई थी, शक्ति मिल गई थी, लेकिन भगवान को अंतोगत्वा उसे खत्म करना पड़ा। जो शक्ति नरेंद्र मोदी जी को 2014 में जनता ने दिया था, धर्मेंद्र जी देखिए दिक्कत यही है, वहीं पे जाकर शुरुआत में क्या कहा, वहीं पे जाके फाउल हो गए। मैंने शुरुआत में कहा आज आपके नेता का दिन है, आपका दिन है। शुरुआत मैंने आपके नेता से की बात, आपके नेता की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अरे जब मौका मिल रहा है तब तो अखिलेश यादव की बात करिए। इतनी देर में चुनाव में उतरे हैं, आपने पूरा अपनी बात कर दी, लेकिन बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की है आपने। जरा सोचिए, सुनिएगा अपना बयान फिर से। मैं यही बोल रही हूँ, मैंने युवाओं की बात कर, युवाओं को जो धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने उसकी बात करी। अरे कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये निर्णय लिया, इस पर बात हो रही है। इतनी देर में क्यों लिया निर्णय? पहले तेजू जी को दे दिया आपने, कंचना जी बैठी हुई हैं, नाराज हो जाएंगी कि पहले उन्हें दे दिया और उसके बाद वापस ले लिया, उतार दिया आपने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कंचना जी नाराज तो नहीं है? देखिए ऐसा है, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कौन चुनाव लड़ेगा, आप गलत तेज प्रताप यादव को समझ रही हैं। हम क्यों नाराज होंगे? वाला हमारे पार्टी के तेज प्रताप यादव जी को टिकट नहीं मिला था। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं दामाद जी की बात कर रही हूँ। मैं सही समझी हूँ, दामाद जी तो हैं या नहीं है? नहीं, ये पार्टी का, उनके पार्टी का फैसला है। आप हमारे पार्टी के बारे में नहीं कह रही है ना, हमारे पार्टी के बारे में नहीं। आप दोनों तेज प्रताप को जानती होंगी, मैं उम्मीद कर रही थी। एक तो घर वाले हैं, एक दामाद जी हैं, उनको पहले टिकट दिया था, उसके बाद वापस ले लिया, अखिलेश जी खुद आ गए। हमारे पार्टी में जो तेज प्रताप यादव जी हैं, हाँ। वो अभी मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे और अरे मैं जानती हूँ जो समाजवादी पार्टी में, आपको क्लियर करना चाहिए। नहीं, मैं जानती हूँ, मैंने आपको कहा वो ये तेज प्रताप जी आपके परिवार के दामाद हैं, मतलब लालू जी के दामाद हैं, इसलिए पूछ रही थी। खैर मैं वापस आती हूँ, के शर्मा जी आपके पास जा रही हूँ। जरा ये बता दीजिए, आप लोगों को लग रहा था मैदान साफ है, ना अखिलेश है ना राहुल है, अब तो लग रहा है वो भी आने वाले हैं। यूपी में ये फाइट दिलचस्प होने वाली है। नहीं, मैदान तो साफ ही है। अच्छा, साफ ही है, विपक्ष का पूरा मैदान साफ है सुचेता जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी जब मैं सुन रहा था, आपका हेडिंग भी है 24 के सियासी मैच, और अखिलेश जी कह रहे थे कि हम जो है इस मैच में मजा आएगा। वैसे तो महफिल शब्द से मुझे बहुत दिक्कत है और मेरा विरोध है कि लोकतंत्र के इतने बड़े महापर्व को कोई ये कहे कि महफिल सजेगी। इससे समझा जा सकता है कि इस देश के इतने बड़े चुनाव को किस स्तर पर सोच रहे हो, और इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना कि देश के चुनाव को महफिल सजना बताना, ये उस मानसिकता को दर्शाता है जो सैफई में सारी दुनिया ने इनको देखा है।